Good morning, children. A warm welcome in our new session of class 3. You all are promoted in a new class 3. So, congratulations to all. Now, let us start the class. So, today we will learn a poem, A Dewdrop. Its writer name is Frank Dempster Sherman. So, let's read our poem. Little drop of dew, like a gems you are. I believe that you must have been a star. When the day is bright, on the grass you lie. Tell me then at night, are you in the sky? So, इस पोएम में जो हमारे स्पीकर है एज अ चाइल्ड, वो एक ड्यू ड्रॉप से बात कर रहे हैं. ड्यू ड्रॉप का मतलब होता है ओस की बूंदें. जैसे मॉर्निंग में हम लोग देखते हैं कि ग्रास पे, ट्रीज पे जो छोटे छोटे पानी की बूंदें जो होती हैं उसे हम ओस कहते हैं और उसे ही हम ड्यू ड्रॉप कहते हैं. इट मीन्स अ ड्यू ड्रॉप इज अ स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द ग्रास इन द अर्ली मॉर्निंग. ओके, सो मॉर्निंग में जो छोटे छोटे ओस की बूंदें होती हैं उन्हें हम ड्यू ड्रॉप कहते हैं. और जो हमारे जो पोएट है वो ड्यू ड्रॉप से बात करते हैं कि वो बोलते हैं लिटिल ड्रॉप ऑफ ड्यू लाइक अ जेम्स यू आर. मतलब वो कहना चाह रहे कि वो जो ड्रॉप्स है, जो उसकी बूंदें हैं, वो बिल्कुल जेम्स की तरह दिखती हैं. जेम्स इन द सेंस, जेम्स इज अ प्रीशियस स्टोन जस्ट लाइक अ डायमंड. तो जो जेम्स होते हैं वो बहुत ही कीमती पत्थर होते हैं. हम लोग जैसे डायमंड होते हैं ना, उसी तरीके से वो उन्हें एड्रेस कर रहे हैं. वो ड्रॉप्स को वो जेम्स की तरह एड्रेस कर रहे हैं, मतलब जस्ट लाइक अ डायमंड. तो वो कह रहे हैं कि आई बिलीव दैट यू मस्ट हैव बीन अ स्टार. मतलब वो बिलीव करते हैं, वो उनको विश्वास होता है कि वो जो रात में होते हैं वो मतलब वो बिल्कुल स्टार की तरह होते हैं. और जब डे जैसे ब्राइट होता है, व्हेन द डे इज ब्राइट ऑन द ग्रास यू ले. मतलब कि जैसे ही डे जो होता है वो ब्राइट होता है, वो बिल्कुल ग्रास पे वो लेट जाते हैं. जो ओस की जो बूंदें होती हैं, जो रात में स्टार होती हैं, और जैसे ही डे जो ब्राइट होता है वो ग्रास पर लेट जाती है ओस की बूंदें बन के. टेल मी देन एट नाइट आर यू इन द स्काई. सो यहाँ पे जो पोएट जो है वो ओस की बूंदों से बिल्कुल मतलब लिविंग थिंग्स की तरह उन्हें डिनोट कर रहे हैं और उनसे बातें कर रहे हैं कि टेल मी देन, मतलब मुझे बताओ कि क्या रात में तुम स्काई में होते हो. मतलब वो ओस की बूंदों को एज ए स्टार की तरह डिनोट भी कर रहे हैं कि वो तारों की तरह है और वो रात में बिल्कुल आसमान में चमकते हैं. एंड जैसे ही डे होता है, डे जो ब्राइट होता है, वो ग्रास पे ओस की बूंदें बनकर लेट जाते हैं. सो जो पोएट होते हैं वो ड्यू ड्रॉप को, वो ओस की बूंदों से बात करते हैं और उन्हें बिल्कुल जेम्स की तरह डिनोट करते हैं, जेम्स की तरह एड्रेस करते हैं. और वो उनसे बात करते हैं कि लिटिल ड्रॉप ऑफ ड्यू लाइक अ जेम्स यू आर. आई बिलीव दैट यू मस्ट हैव बीन अ स्टार. व्हेन द डे इज ब्राइट ऑन द ग्रास यू ले. टेल मी देन एट नाइट आर यू इन द स्काई. इसमें हमारे जो पोएट जो है, जो हमारा जो बच्चा है एज अ चाइल्ड, जो पोएट है, वो कहना चाह रहे हैं कि जो ओस की बूंदें हैं वो बिल्कुल हीरे की तरह चमकती हैं. जैसे ही उन पे सनलाइट पड़ता है वो बिल्कुल हीरे की तरह चमकते हैं. और वो जो है रात में वो स्टार, वो मतलब रात में बिल्कुल आसमान में चले जाते हैं स्टार की तरह. और जैसे ही डे जो ब्राइट होता है वो ओस की बूंदें बनकर घास पर लेट जाते हैं. सो ओके, नाउ वी विल फिनिश दिस पोएम. आई विल सेंड यू अ PDF of words meaning and question answer. So thank you.